नमस्ते दोस्तों, दिव्य वैदिक फाउंडेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हवन से कितने ही अनगिनत फ़ायदे होते हैं। ये फ़ायदे सिर्फ हमें ही नहीं अपितु समस्त वनस्पतियों पे और प्राणी जगत पे इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वहाँ रोगाणु विषाणु जितने भी होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आइए, आज मैं आपको हवन के जो मटेरियल्स हैं, जो पदार्थ हैं और हवन करने का जो है एक मेथड जो है, सिंपल मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम हमें आम की लकड़ी लेनी है और यदि चंदन की लकड़ी मिल जाए तो चंदन की भी लकड़ी भी थोड़ी सी आप रखें साथ में। गोबर के कंडे, देसी गौ माता का, गाय का शुद्ध देसी घी, ये। और सेकेंडली जो है मार्केट में अवेलेबल MDH या पतंजलि की जो हवन सामग्री आती है वो आप लीजिए, या यदि कोई और भी जो प्योरिटी और ऑनेस्टली यदि कोई बना रहा हो आपके जानकारों में से तो आप वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं हवन सामग्री को। तो हवन सामग्री में जो आपको मिलाने हैं, चावल, थोड़े से चावल डालेंगे हवन सामग्री के अंदर, और एक देसी बूरा आता है, देसी बूरा भी इसमें डालेंगे। चीनी नहीं डालनी, चीनी में केमिकल्स होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल है, तो चीनी की जगह बूरा डालेंगे। और गुग्गुल भी इसमें मिलाएंगे, लोबान भी इसमें डालेंगे। ये पंसारी की दुकान पे आसानी से आप इसे ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, लेकिन ध्यान से लेना है, सही होना, असली होना चाहिए ना। और कपूर भी आपने लेने ना, कपूर भी आप लेंगे। तो इसके साथ ही हवन सामग्री जो आपने बाइंग की है उसमें ये सारी चीज़ों को डालते हुए कुछ सूखे मेवे भी डालेंगे, जैसे कि काजू, किशमिश, बादाम, सूखे नारियल, छुहारे, मखाने। तो जितना भी आपका सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, इतना आप डालिए इसमें। और इसके अलावा दालचीनी, इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, इन सब चीज़ों को भी आप इसमें जो है मिला सकते हैं। अच्छा है, इसमें और भी बहुत सारी जो है आयुर्वेदिक औषधियाँ भी डलती है, लेकिन आज मैं औषधियों की चर्चा नहीं करूँगा। सिर्फ सिंपल मेथड से जो है मैं आपको बता रहा हूँ साधारण तरीके से किस तरह से हम जो है हवन की सामग्री तैयार कर सकते हैं और हवन कर सकते हैं अपने घरों में कुछ ही समय के लिए। तो इन सामग्रियों को तैयार करने के बाद, मिक्स करने के बाद जो है इसमें उतनी ही मात्रा में घी डालेंगे। जैसे कि आपने 100 ग्राम्स जो है हवन सामग्री तैयार की, तो 100 ग्राम्स इसमें जो है देसी गाय का जो आपने घी ले रखा है वो देसी गाय के घी इसमें मिलाएंगे। यदि आपने 50 ग्राम हवन सामग्री तैयार कर रखी है तो 50 ग्राम घी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हवन पात्र में आम की लकड़ी डालेंगे, गोबर के कंडे डालेंगे, और जो चंदन की लकड़ी यदि मिल गई आपने ले रखी है तो चंदन की लकड़ी भी थोड़ी सी इसमें डाल देंगे। और कपूर को जलाकर इसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद वेद मंत्रों से हवन की आहुति देंगे। इसके लिए वेद मंत्रों का पता होना जरूरी भी है। यदि सारे वेद मंत्र आपको नहीं पता है तो सिर्फ एक मंत्र से भी जो है हम हवन की आहुति दे सकते हैं, हवन संपन्न कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वेद मंत्र हैं, वेदों का जो एक महान मंत्र है, महामंत्र जिसे कहते हैं गायत्री महामंत्र ना, तो आप गायत्री महामंत्र से भी जो है हवन कर सकते हैं अपने घर में। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा कहते ही जो है एक आहुति देंगे और कुछ घी की बूंदें उसमें आप डालेंगे। तो ऐसा आप 3 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, जितना भी आपका सामर्थ्य है, श्रद्धा है, समर्पण है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि नित्य प्रति यदि हवन हो, डेली रूटीन में यदि शामिल हो तो अच्छी बात है। लेकिन आज का जो है
लाइफ हो गया है लोगों का, बहुत ही बिजी लाइफ है। तो इस बिजी लाइफ में जो है डेली होना संभव नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो यदि डेली ना भी हो सके तो हफ्ते में 2 दिन, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन, वीकली हफ्ते में 1 दिन तो अवश्य हमें अपने घर में या ऑफिस में कहीं भी हम हवन कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। तो व्यस्त रहना अच्छी बात है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि व्यस्त रहें, मस्त रहें, परंतु स्वस्थ रहें। इसके लिए हवन पद्धति को अपनाना नितांत आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आइए फिर से हम अपनी वैदिक संस्कृति को, वैदिक सभ्यता को हम अपनाएं, खुद भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें, समाज को भी स्वस्थ रखें, अपने देश को भी स्वस्थ रखें और संपूर्ण विश्व को स्वस्थ रखते हुए संपूर्ण प्राणी जगत को हम स्वस्थ रख सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।